फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत से। पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत में कलामे खुदा में यूं बयान है, लेकिन मैंने अप्रतुतस को तुम्हारे पास भेजना जरूर समझा। वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपा और तुम्हारा कासिद और मेरी हाजत रफा करने के लिए खादम है। खुदा का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाई से बरकत ठहरे। सब कहें आमीन। आज हम बात करेंगे, जो मैंने हवाला पढ़ा फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल ने जो खत लिखा, उसमें जो मैंने हवाला पढ़ा उसमें लिखा है कि अप्रतुतस जो है वो मेरा हम सिपा है। हम आज का जो मजमून रखेंगे अपने सामने, हम सिपा। मेरे साथ बोले हम सिपा। हम सिपा यानी कि पेटी भाई। जैसे सिपाहियों का पेटी भाई होता है, चोरों के पेटी भाई होते हैं। आज हम देखेंगे कि सिपा कहते हैं पेटी भाई को, और यहाँ पर पौलुस रसूल ने हम सिपा क्यों कहा और किसको बोला और कैसी तरबियत हमें दे रहा है। इससे पहले कि हम अपने मजमून को आगे लेकर चले, मैं आपके साथ इस बात को रखना चाहूँगी कि मसीह की खादमा मैरलिन हिक्की आज मसीह में सो गई हुई है। अब वो हमारे दरमियान में नहीं है। 94 ईयर की एज उसने पाई। बहुत जबरदस्त खुदा की खादमा। कौन कौन जानता है? अपने हाथों को उठाकर बताएंगे। पास्टर मैरलिन हिक्की को, खुदावन की खूबसूरत खादमा जिसने खुदा के कलाम को जगह पर जगह बयान किया है। वो अपने अंदर खुदा के कलाम को रखती थी, और ऐसी खादमा है जो मसीह में सो गई है और बहुत एज उसने पाई। यार हम उस खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने जमीन के ऊपर ऐसी खूबसूरत खादमों को हमारे लिए भेजा, ताकि खुदावन यीशु अल मसीह के नाम को जलाल मिले। अगर मसीहत के अंदर कोई एवेंजलिस्ट है ना, तो याद रखे वो मैरलिन हिक्की को पढ़े, वो उसको फॉलो करे, तब वो एक बेहतरीन एवेंजलिस्ट बन सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं शागिर्दियत के ऊपर। शागिर्दियत में लीडर बगैर शागिर्दियत के तो नहीं हम बयान कर सकते। तो देखें, मैरलिन हिक्की एक ऐसी खूबसूरत खुदा की खादमा जो हमारे दरमियान में गुजरी है, और उसने ऐसी एवेंजलिज्म की है कि उसके वसीला से दुनिया, मुल्क नहीं, उसका अपना इलाका नहीं, दुनिया तब्दील हुई है। हालेलुया! ऐसी खादमा के लिए जोरदार तालियां। मेरी फैमिली के खादम पास्टर रेवरेंड डॉक्टर पास्टर विल्सन कामरान के पास पास्टर मैरलिन हिक्की फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर आई। 94 के अंदर उन्होंने हमारे चर्च टेंपल ऑफ गॉड के अंदर खुदा के कलाम की खिदमत की। इतनी अजीम खादमा वहां पर आई, और उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल फादर के साथ जो है वो खिदमत की। कराची में और पिंडी में और इस्लामाबाद में बड़े बड़े क्रूसेड किए, और फिर खादमा हमारे खादम हमारे लीडर के साथ रही, और हमने उस खादमा के साथ रहने वाले हम सिपा से तालीम को हासिल किया, और हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस तालीम के वसीला से आज यहाँ पर हम मौजूद है, क्योंकि बेहतरीन लीडर थे वो। हालेलुया! हमें आज दुआ करनी है कि खुदावंद पाकिस्तान के अंदर मैरलिन हिक्की जैसे, बिली ग्राम जैसे लीडर पैदा कर दे, ताकि मेरी कौम, मेरी कलीसिया जो पाकिस्तान के अंदर आज मर रही है, तबाही के अंदर है, कोई इनको इल्म नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, भटकी हुई भेड़ों की मानद फिर रहे हैं, खुदावन ये खादम उनको जो है वो सही गले के अंदर जमा करवाने वाले बन जाए। हालेलुया! खादमों की जरूरत है। आज हम लोगों ने जो सीखना है, मैं इसीलिए इन बड़े बड़े खादमों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने आज कलाम इन्हीं के ताल्लुक से सीखना है। आज
सीखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है और डिसाइपलशिप क्या होती है, यानी कि एक रहनुमा कैसा होता है और एक शागिर्द कैसा होता है। क्योंकि बगैर लीडरशिप के और डिसाइपलशिप के कोई कलीसिया कामयाब हो ही नहीं सकती है। अगर मैंने जो आज कलाम सुनाना है और उसके मुताबिक आपका लीडर नहीं है और उसके मुताबिक आप शागिर्द नहीं है, तो फिर सोच लें आपका लीडर नहीं और आप शागिर्द होने के काबिल नहीं है। आज के कलाम से आपने मुआवजा करना है कि क्या मेरा लीडर मेरा मेंटर बन सकता है और क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं मसीह के बदन को जलाल दे सकूं। हालेलुया। आज का मजमून बहुत टफ है, लीडरशिप और डिसाइपलशिप, जिसकी पाकिस्तान के अंदर बड़ी जरूरत है। आज मेरी कौम अगर मर रही है तो इन दो कामों के सबब से, क्योंकि उनके अंदर ना लीडरशिप है ना उनके अंदर डिसाइपलशिप है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम पाकिस्तान की कलीसिया जो है अपने अंदर सब लीडरशिप रखते हैं। हालेलुया। अपने लिए क्लैप करें, क्योंकि हम अपने आप में बड़े बड़े लीडर हैं। हमें लीडर की जरूरत नहीं है, ना हमें असेंबली में लीडर की जरूरत, ना हमें कलीसिया के अंदर लीडर की जरूरत, ना हमें कम्युनिटी के अंदर लीडर की जरूरत, ना हमें घरों में लीडर की जरूरत है, क्योंकि हम सब खुद ही एक लीडर हैं। और इस लीडर होने के सबब से हम, आपको पता नहीं, हम मर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा जो है कलीसिया अज़ार सानी के अंदर आने वाली और मसीबत के अंदर जाने वाली है, तो वो पाकिस्तान की कलीसिया है। क्योंकि हमने अपने ऊपर किसी को रहने ही नहीं दिया है, हम किसी को मानते नहीं हैं। हमें जरूरत है पलूस रसूल जैसे लीडर्स की, हमें जरूरत है मैरलिन हिक्की जैसे लीडर्स की, हमें जरूरत है बिली ग्राम जैसे लीडर्स की, जो कलीसियाओं को, दुनिया को बदल दे, जो एक दौर बदल के रख दे, जमाना बदल दे और खुदावन के नाम को ऐसा जलाल दे कि कोई गैर कौम का बंदा हमें हिला ना सके। हालेलुया। लेकिन हम हिले हुए हैं। क्यों हिले हुए हैं? आज के कलाम से हम देखेंगे। कलाम खुदा में मैंने पढ़ा फिलिपियों की कलीसिया के अंदर कि पलूस रसूल बयान क्या करता है। पलूस रसूल खुदा का बड़ा अजीम खादम है, जिसके वसीला से आज मैं और सब जो है वो मसीह को जान रहे हैं। उसने खुदा का काम ऐसा किया कि बेतहाशा जो है वो जबरदस्त है और उसकी कोई तारीफ नहीं की जा सकती है। उसने खुदावन के नाम को और उसके बदन को ऐसा बढ़ाया कि आज हम मसीह का बदन बने हुए हैं। वो लीडर है, लेकिन ये लीडर फिलिपियों की कलीसिया को खत लिख रहा है। वो खत लिखते हुए कहता है, ऐ मेरी फिलिपियों की कलीसिया, तुम मुझे जानते हो, मैंने तुम्हारे दरमियान के अंदर यूरोप यानी कि अंग्रेजों के मुल्क में मैंने ये पहली कलीसिया कायम की। पलूस रसूल की यूरोप के अंदर ये पहली कलीसिया, फिलिपी कलीसिया, रोम के अंदर, फिलिपी शहर के अंदर फिलिपियों की कलीसिया पलूस रसूल ने कायम की है। वो कलीसिया की तारीफ कर रहा है। वो कहता है, ऐ फिलिपी की कलीसिया, मुझे पता चला और मैं खत लिख रहा हूं तुम्हें, क्योंकि मैं इस वक्त कैद की हालत में हूं, मैं नजरबंदी में हूं। तुम जानते हो कि मैं कैद में हूं कि रोम के अंदर, और मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये लीडर है, ये लीडर है जो कैद में है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे हाल को जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैंने काम किया है। मैंने ये सुना है कि तुम्हारे दरमियान में बहुत सारे मेरे मुखालिफ खड़े हुए हैं और वो तुम्हें झूठी तालीम दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं कि वो तुम्हें झूठी तालीम दे रहे हैं। मेरा दिल
मुखालिफ आपके दरमियान में अपना काम कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब पौलुस रसूल कहता है कि तुम सब जानते हो मैं इस वक्त कैद की नजरबंदी की हालत में हूं, लेकिन मैं यहाँ पर भी तुम्हें अपनी एक बात बताए देता हूँ। मैं जिस तरह अपने बदन के ऊपर मसीह के दाग लिए फिरता था, मैंने कोड़े खाए, मैंने बैत खाए, मैंने सलाब की जो है वो सख्ती सही है, मैंने जो है वो भूख की सख्ती सही, मैंने धूप की सख्ती सही, सब तुम जानते हो। उससे भी मेरे बदन को खुदा के नाम को क्या मिला? जलाल मिला। ये लीडर कहता है कि लेकिन अब भी मैं जब भी तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए बैठता हूं तो खुशी के साथ खुदा के सामने मैं दरख्वास्त करता हूं फिलिप्पी की कलीसिया तुम्हारे लिए कि तुम शुरू दिन से मेरे साथ खुदा के काम में शरीक थे। तुम मेरी पहली कलीसिया हो जिन्होंने खुदा के काम को फैलाने में मेरी मदद की। मैं खुदा की हजूरी में जब भी दुआ करता तुम्हारे लिए खुशी की दुआ करता हूं। लेकिन अब मेरे लिए यहाँ पर भी इस कैद के अंदर भी मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूँ कि मेरे लिए कैसर की पूरी फौज और वहां के लोगों के लिए मेरे लिए मशहूर है मेरी कलीसिया। मैं मशहूर हूँ यहाँ पर भी कैद के अंदर। कैसे मशहूर हूँ? सब मेरे लिए तस्करा करते हैं कि पौलुस रसूल पर कोई केस नहीं है, ये सिर्फ मसीह के लिए कैद है। हालेलुया, मसीह के लिए कैद हूं मैं। ये कैद होना उसके लिए फख्र है। कैद होना मसीह के बदन को जलाल देना है, दुख को सहना, खुदा के जो है वो नाम को मुबारक कहना है, कलीसिया को फैलाना है। हम नहीं कर रहे। क्या ये लीडर और हमारे लीडर ऐसे हैं? वो लीडर कहता है कि मैं आज अगर कैद में भी हूं तो मैं कैसर की फौज के अंदर और उसके लोगों के अंदर एक मशहूरी पा चुका हुआ हूं कि मैं ये वो कहती हूं जो मसीह के लिए कैद है। कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरा क्या हाल होगा। फिलिप्पी की कलीसिया, मैं मरूंगा या जीऊंगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे लिए मरना नफा है और जीना मसीह। हालेलुया, ये है लीडर। कहता है कि मैं नहीं जानता मैं मरूंगा या जीऊंगा इस कैद की हालत में, लेकिन मेरे लिए मरना मसीह और जीना, मेरे लिए मरना नफा और जीना मसीह है। मैं चाहता हूं कि मैं जल्द कूच करके अपने खुदा के पास चला जाऊं, लेकिन जिस्म के अंदर मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तरक्की के लिए ठहरा रहूं। मैं जिस्म में चाहता हूं कि तुम्हारे लिए रुका रहूं, ताकि कोई झूठी तालीम तुम में ना फैलाए, कोई भेड़िया तुम्हें फाड़ ना खाए। मेरे मसीह की दुल्हन को मैंने बड़े प्यार से तैयार किया है। हालेलुया। कहता है मैं चाहता हूं कि मैं कूच कर जाऊं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे लिए ख्वाहिश रखता हूं कि मैं तुम्हारे पास जल्द पहुंचूं। लेकिन है मेरी फिलिप्पी की कलीसिया, मैंने तुम्हें सिखाया कि ईमान में ही ना पढ़ो। बस इतना ही ना सोचो कि हमने यीशु को कबूल कर लिया, ये हमारा ईमान है कि वो हमारे लिए तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। नहीं, तुम्हारा ईमान काफी नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारा ईमान काफी नहीं है। तुम ईमान में ही फक्त ना बढ़ो, बल्कि दुख सहने में भी सबसे आगे हो जाओ यीशु के नाम में। यह है कलीसिया की तैयारी, यह है दुल्हन को तैयार करना। कौन कर रहा है? लीडर। और लीडरशिप के अंदर कौन? फिलिप्पी की कलीसिया। पौलुस रसूल अपनी कलीसिया की फिक्र कर रहा है। वो बयान करता है मेरा हाल सुनो, मैं नजरबंदी में हूं, मैं कैद के अंदर हूं, लेकिन मेरी कैद भी खुदा के जलाल को जाहिर कर रही है। मेरी कैद भी खुदा के जलाल को जाहिर कर रही है, लेकिन मैं अपनी भेड़ों की फिक्र कर रहा हूं। मैं वो वाला चरवाहा या वो वाला लीडर नहीं हूं जो अपनी भेड़ों को छोड़ दे कि भटकी हैं तो मरेंगी तो मेरा क्या है, मैं तो भी यहाँ पे हूँ। मैं
यहाँ पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पौलुस रसूल ने अपनी कलीसिया की फिक्र की है। पौलुस रसूल अपनी कलीसिया की फिक्र करते हुए कहता है, मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपना शागिर्द तीमुथियुस तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी खबरगिरी कर सके। देखें लीडर की परेशानी, लीडर कैसा है। लीडर अपनी भेड़ों की देखभाल के लिए उस कलीसिया की फिक्रमंदी कर रहा है। कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से सजाया, अगर मैं तुम्हारे दरमियान में ना आया तो मेरी सारी दौड़ और धूप बेफायदा हो जाएगी। पौलुस रसूल कहता है मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हमारे लीडर, आज का कलाम तनकीदी भी और तरबियती भी है। तनकीद में जरूर सुने और समझे अपने लीडर को, और अपने आप को भी देखना है। लीडर के लिए आपके सामने मैंने इतना बड़ा रोल मॉडल रख दिया, पौलुस रसूल, ऐसा लीडर। लेकिन हमारे लीडर, पाकिस्तान की कलीसिया क्यों मर रही है? वजह लीडरशिप दुरुस्त नहीं है। हमारे लीडर अपने घर के कामों के अंदर से ही नहीं निकलते हैं। उनको क्या चाहिए? अच्छा कपड़ा, अच्छी जूती, अच्छी ऐशो आराम, गाड़ी चाहिए, फैमिली की सहूलतें चाहिए, हफ्ते में 3 दिन का लंच जो डिनर बाहर चाहिए अच्छे से अच्छे होटल के अंदर, 3 दिन का फास्ट फूड घर के अंदर होना चाहिए। चिकन के और बड़े गोश्त के अलावा कोई बात ही नहीं करते। पास्टर को दूध पत्ती चाहिए। ये है आपके लीडर का हाल। अपने लीडर को बड़े अजीम खादम लीडर के सामने रख के देखें कि क्या वहां पर पूरा उतरता है। क्यों मेरे पाकिस्तान की कलीसिया और मेरे खुदा की दुल्हन आज मर रही है? क्यों इसकी तरक्की नहीं हो रही है? क्यों मेरा खादम यहाँ पे बार बार बोलता है औरतें ज्यादा है, मर्द की नहीं है? ओ भाई मर्द कहां से आए? लीडरशिप को दुरुस्त करो। लीडरशिप को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। पाकिस्तान के लीडर को, उसको पौलुस रसूल जैसा नमूना बनना होगा, तब हमारी तरक्की हो, तब हमारी तरक्की होगी, तब हम लोग खुदा के नाम को जला देने वाले बन सकेंगे। पौलुस रसूल कहता है मेरी फिलिप्पी की कलीसिया, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं नजरबंदी के अंदर हूं। लेकिन इस नजरबंदी के अंदर मुझे जो एक कमरा दिया गया ना, किराए का कमरा है मेरे पास, मेरा अभी कोई मुकदमे का, मेरे का केस का कोई पता नहीं मुझे चल रहा, लेकिन मुझे नजरबंदी के अंदर इस किराए के कमरे के अंदर रहना पड़ रहा है। मेरी कलीसिया, लेकिन मेरे पास मेरा शागिर्द तीमुथियुस है। वो तो मैंने बात की डिसाइपल्स की, लीडर की। अब बात करती हूँ मैं डिसाइपलशिप की। आपके अंदर क्या है? आपका लीडर का तो मुआवजा आप करते ही हैं रोल मॉडल लीडर्स के साथ, लेकिन अब अपने आप को भी देखो। अगर हमारा जो है वो लीडर नहीं है अच्छा, तो हम भी कौन से अच्छे हैं? यहाँ पर देखे एक लीडर अपने डिसाइपल की तारीफ कैसे करता है। वो कहता है मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरा शागिर्द तीमुथियुस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। हालेलुया, मेरा शागिर्द तीमुथियुस इस कैद में मेरे साथ है। हम तो अपने खादम के साथ नहीं होते, नहीं ना होते। तुम्हारा लीडर कैसे है? पौलुस रसूल जैसा बने। पौलुस कहता है मेरा शागिर्द तीमुथियुस, भाई वो मेरा बेटा है। शागिर्द को कहता है वो मेरा बेटा है, वो मेरा हम ख्याल है। मैं अभी सोचता ही हूँ और मैंने बयान भी नहीं करना, और वो कर दिखाता है। इतना वो मुझे समझता है, वो मेरा हम ख्याल है। फिलिप्पियों पहले बाब के अंदर ये बयान किया गया है।
पौलुस रसूल कहता है तीमुथियुस मेरा बेटा, मेरा हमख्याल, मेरा खिदमत गुजार, और वो मेरी ऐसे खिदमत करता है जैसे एक बेटा अपने बाप की करता है। वो ऐसे मेरी ताबियादारी करता जैसे एक बेटा अपने बाप की ताबियादारी करता है। तुम तो उसको जानते हो फिलिप्पी की कलीसिया, उसका घराना पीछे से देखो, देखो उसका घराना पीछे से, तुम सब उसको जानते हो। और शागिर्द ऐसे नहीं मुंह उठाया और उस्ताद बड़े के पास चले गए। शागिर्द का भी पीछे से बैकग्राउंड होता है और उसके लिए मेहनत माँ बाप को करनी पड़ती है, दादी दादा को करनी पड़ती है, नानी नाना को करनी पड़ती है, तब जाके आपकी नस्लें जो है वो खुदा के काम के लायक ठहरती हैं। हालेलुया। एक बच्चे के ऊपर जोर ना देते जाओ जैसे आजकल हम अपनी बच्चियों पे जोर दे रहे हैं। बच्चियां गलत नहीं है। यहाँ पर तीमुथियुस को कहता है, पौलुस रसूल उसकी देखे तारीफ कर रहे फिलिप्पी की कलीसिया के सामने, कहता है तुम उसके घराने को जानते हो, तुम जानते हो कि तीमुथियुस की माँ लोइस और उसकी नानी यूनिके कैसे मेरे साथ खिदमत करती रही और खुदा की बादशाही के लिए उन्होंने अपना सर दे रखा हुआ था, अपना रुपया पैसा वक्त सब कुछ दे रखा हुआ था। तो उनका बच्चा कामयाब नहीं होगा, उनका बच्चा कभी भटक सकता है। जिसकी माँ खुदा के साथ जुड़ी हो, जिसकी नानी की गवाही इतने बड़ा लीडर देता हो, कहता है कि वो मेरी लीडरशिप के अंदर थी, वो मेरे ताबिया थी, जो मैं कहता था वो करती थी, और इसीलिए उनका आज बच्चा मेरा सबसे खूबसूरत और सबसे लाडला प्यारा शागिर्द है। वो मेरी ऐसी डिसाइपलशिप के अंदर है कि उसका नाम टॉप पर आता है। हालेलुया। लीडर आपकी गवाही दे। भाई पाकिस्तान में तो कोई शागिर्द बनना ही नहीं चाहता है, ऐसा ही है ना। कहाँ है शागिर्द? मैंने एक मर्तबा कलाम सुनाया था, एक शागिर्द को अपने उस्ताद की 10 साल तक जबान बोलनी चाहिए। 10 साल तक उसका उठना बैठना बोलना चलना, उसका स्टाइल उसका एक्शन सेम उसके उस्ताद जैसा होना चाहिए। उसकी सोच देखने वाला बोले भाई ये तो अपने उस्ताद वर्गा। एक शागिर्द अपने 10 साल तक अपने उस्ताद की जबान बोले तब वो, और हम लोग 3 महीने का खादम बपतिस्मा लिया, तौबा की और कलाम को जरा धड़ाधड़ महीना पूरा बाइबल की रीडिंग की और बोलता है बस अब मेरा चर्च और मेरी कलीसिया होगी। शागिर्दियत कहाँ है? पौलुस रसूल यहाँ पर पैटर्न दे रहा है कैसे हमें डिसाइपलशिप के अंदर और लीडरशिप में आना, तब कलीसिया कामयाब होगी। और पाकिस्तान के अंदर इस तालीम का फुकदान है, पाकिस्तान इस तालीम को नहीं लेना चाहता है। बाइबल में पौलुस रसूल ने कलीसिया को कैसे खड़ा करना बयान किया। उसने कहा लीडर ऐसा होना चाहिए, और आपको कहता है कि शागिर्द बनाओ। शागिर्द होना और शागिर्द बनाना ये खुदा के काम को जलाल देना है। और हमारे 3 महीने के पादरी उसको हम कहते हैं ये हमारा लीडर है। और भाई ना कोई डॉक्ट्रिन है उसके पास बाइबल की पूरी, ना पूरी एजुकेशन है उसके पास, बस उसको माइक का शौक और आगे खड़ा होना पसंद है। उसको पता है कि एक खादम लग्जरी लाइफ गुजारता है, मुझे उसी के पैटर्न पे चलना है। आपने उसको अपना लीडर बनाया है, और पाकिस्तान के अंदर यही है जिसकी वजह से आज मेरी कलीसिया बर्बाद हो रही है। कोई इनकी तरक्की नहीं है, इनके घराने बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर खुदावंद की कलीसिया की दुल्हनों की तादाद कम हो रही है। वजह शागिर्दियत ही नहीं है, शागिर्द होना नहीं चाहते। पौलुस रसूल अपने उस्ताद गैमलियल का जिक्र करता और कहता है कि मैंने उसके पास से तालीम पाई, तब वो इतना अजीम लीडर बना है। मैंने कहा कि मेरे घराने ने और पास्टर मकबूल ने 17 साल पास्टर विल्सन कामरान के नीचे बैठकर तालीम को हासिल किया और आज यहाँ पर खड़े हुए हैं।
हालेलुया। हमारी शागिर्दियत क्या है? ना पास्टर ऑर्डेन करके खुशी के साथ हमारा लीडर भेजता है, ना हम कुछ कर पाते हैं। यहाँ पर देखें लीडर क्या कह रहा है, मैं अपनी जगह तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास मेरी पूरी तालीम है, वो कोई गलत तालीम नहीं देगा। और हम कौन है आपका उस्ताद? पता क्या हुआ था, मैं फलान चर्च के साथ जुड़ा, मैंने वहां से साल एक पूरी तालीम ली, मेरे पास्टर से मेरी नाराजगी होगी, 4 घराने पकड़े और मैंने एक कमरे में अपना चर्च शुरू कर दिया। सत्यानाश करके रख दिया हुआ है मेरे खुदा की दुल्हन का, शक्ल बिगाड़ के रख दी हुई है पाकिस्तान के अंदर मेरे कलीसिया के लीडरों ने। ना कोई तालीम किसी उस्ताद से लेते हैं, ना शागिर्दियत को अपनाना चाहते हैं। आप शागिर्द नहीं बनोगे तो कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। और 3 महीने तक तो एक स्टूडेंट किताब पढ़ दे तो पेपर नहीं दे सकता, आप इतनी बड़ी बाइबल के लीडर बन रहे हो। शागिर्द बनो पहले, और 3-4 महीनों वाला शागिर्द नहीं, साल 2 साल वाला शागिर्द नहीं। तब तक शागिर्दियत के अंदर रहो जब तक आपका लीडर आपको उड़ेन करके बोले ना कि जा फलां कलीसिया के अंदर जाकर काम कर। हालेलुया। समझ आ रही है लीडरशिप और डिसाइपलशिप की? यही वजह है कि आज मेरे पाकिस्तान की कलीसिया यीशु की दुल्हन मर रही है। तालीम का फुकदान है, रूल नहीं है, बाइबल के मुताबिक काम नहीं करते हैं। पहले सीखो, सीख कर सिखाने वाले बनो। अपना इल्म मत झाड़ो, अपने इल्म से बिद्दत पैदा होती है। जो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मेरी थोड़ धूप खराब हो रही है, आज हमारे दरमियान में बड़े बड़े खादम अजीम 90 में गुजर चुके हुए हैं, 90 की दुहाई के, जिन्होंने पाकिस्तान की कलीसिया में बड़ा काम किया। और ये जो अब जूनियर खादम आए हैं, इन्होंने तो फसल को ना तो इसको खत्ते में जमा करने के काबिल रखा और ना इनको इस्तेमाल होने के काबिल छोड़ा हुआ है। ऐसे ही है, रसूल ने कहा कि मेरा शागिर्द तीमुथियुस जो है वो तुम्हें सही सही तालीम देगा। फिर कहता है नहीं, मैं तो कैद की हालत में हूं, ये मेरी इस नजरबंदी में मेरी देखभाल करता है बेटों की तरह। अगर ये तुम्हारे पास आ गया तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको तब तक नहीं भेज सकता जब तक मैं अपना हवाल मालूम ना कर लूं, जब तक मुझे अपने केस का पता ना चल जाए कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, मैं इसको नहीं भेज सकता। ये है शागिर्द और उस्ताद। शागिर्द कभी भी अपने उस्ताद से अलग नहीं होते हैं। जैसे क्या है, एलिया बार बार क्या कहता है एलीशा को, तू यहाँ पर ठहर जा, कहता है तेरी सौगंध नहीं छोड़ूंगा तुझे। वो कहता है यहाँ पर रुक जा, वो कहता है तेरी सौगंध तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब शागिर्द अपने उस्ताद के पल्लू से बंधा जाएगा और पूरी तालीम लेगा तो फिर वो एलीशा जैसे बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। और भाई शागिर्दियत को अपनाओ। पौलुस रसूल कहता है मैं नहीं तीमुथियुस को भेज सकता, भाई मुझे उसकी जरूरत है। फिलिप्पी के खत के अंदर पहले बाब में ये सारी बातें बयान की गई हैं। कहता है मुझे इसकी जरूरत। आप जरा सुने, पौलुस रसूल कहता है मेरे बड़े और शागिर्द भी हैं, मेरे बड़े और शागिर्द भी हैं, मैं उनमें से कुछ करता हूं, मेरे और बड़े शागिर्द। लेकिन जब उनके ऊपर ध्यान देता तो कहता है लेकिन वो तो अपनी बातों की फिक्र के अंदर है, ना कि यीशु की फिक्र के अंदर है। कलामे खुदा के अंदर बयान किया पौलुस उनके ताल्लुक से कहता है दूसरे शागिर्दों के, कहता है वो अपनी बातों की फिक्र के अंदर है, ना कि यीशु मसीह की फिक्र के अंदर है। बाकी शागिर्द, आज पाकिस्तान के शागिर्द, लीडर और शागिर्द ऐसे ही। शागिर्द कहना तो बेवकूफी है पाकिस्तान के अंदर। हम तो वो क्या कहते हैं सलोन के अंदर अपने बच्चे को वहां पे नहीं शागिर्द डालते हैं, तो ये तो बहुत लंबे टाइम का शागिर्द है, नहीं डालते।
जल्दी है, हमें बड़ी जल्दी है। पूरी तालीम नहीं ले रहे जिसकी वजह से हम मर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। और सोचिए आज से 10 साल के बाद हमारी मसीह कौम का यहाँ पर क्या हाल होने वाला है। अभी से लीडरों का काम है कि वो ठीक हो जाए। यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि शागिर्दियत नहीं है, लेकिन हमारे लीडरों का हाल पौलुस रसूल बयान कर रहा है। हमारे लीडर ऐसे ही चल रहे हैं। वो कहता है मेरे और भी बड़े शागिर्द हैं, लेकिन वो अपनी बातों की फिक्र के अंदर है, ना कि यीशु मसीह की फिक्र है उन्हें। अपनी बातें कैसे हैं? मेरी फैमिली स्टैब्लिश हो जाए, मेरी गाड़ी अभी ये छोटी वाली है, अब बड़ी आ जाए, मेरे घर की अभी सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी बन जाए, मेरी फैमिली ने यहाँ पर इतनी एजुकेशन ले ली, अब वो बाहर चली जाए, अब मैं 45 साल का खादम हो गया हूँ, अगले 15 से 20 साल में बाहर गुजारने वाला है, तो उसके वीजों की तैयारी कर लूं, अपने अच्छे कपड़ों की तैयारी कर लूं, अपने बस यही बातों की फिक्र। ऐसे खादम है पाकिस्तान के अंदर। क्यों एक एक गली में 2-2 8-8 9-9 चर्च हैं? क्या तालीम है आपके लीडर की? कोई 15-20 साल की किसी लीडर के नीचे रहकर क्या वो पूरी एजुकेशन रखता है? नहीं रखता है ना। तो फिर आप आज से याद रखें कि आपके लीडर पौलुस रसूल, जिनको दूसरी कैटेगरी के अपने शागिर्द कहता उन जैसे हैं। कहता है कि ये तो अपने घराने की फिक्रों के अंदर है, ये क्या खुदा का काम करेंगे? मैं इनको क्या भेजूं? वहां पे भेज भी दिया ना मैंने, तो उधर उन्होंने कह रहा फोन पे फोन, बेगम का फोन आ रहा है, किथे की कर रहे थे? वो खुदा का काम नहीं करने देना। अब बच्चों से बात हो रही है 10 मिनट के बाद, अभी 15 मिनट के बाद साली का फोन आ गया, फिर बहन का फोन आ गया, अब माँ का फोन आ गया। इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है और कहां पर खुदा का काम हो रहा है? फोन ही नहीं जान छोड़ता। ये है आपके खादम, ये है आपके लीडर। शागिर्द को भूल जाओ, लीडर को ठीक करो, जिसको पौलुस रसूल कहता है कि वो अपनी बातों की फिक्र के अंदर है। चर्चों की कमी नहीं है, लीडरों की कमी नहीं है, रोल मॉडल लीडर की कमी है। रोल मॉडल लीडर हमें कहीं नहीं मिलता, जो है वो मसीह में सोते जा रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं हम अच्छी कुश्ती लड़ चुके, अब तुम्हारे हवाले। और किनके हवाले कर रहे हो? खुदा की कलीसिया को। जैसा हमारा हाल है ना, मसीह के आने में और देर हो जानी है। हम तो पहले बेहतर थे, अब उससे भी बदतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? घरों के अंदर विजिट करके देख लें, अपनी कौम के ऊपर लीडर्स भी थोड़ा सा करते हैं, परेशान होते हैं, कहते हैं हमें इत्मीनान नहीं है अपनी खिदमत से, हम वरीड हैं, हमारे अंदर तसल्ली नहीं है, हम कुछ कर पा नहीं रहे। कैसे करोगे? किसी सीनियर लीडर की क़यादत के अंदर तो रहो, उससे बार-बार मशवरा करो। आजकल जो आर्टिकल हमारा चल रहा है हमारी बच्चियों का, अपने सीनियर से पूछो, वो तो पूछे ना, वो खड़ा आपके लिए, पता ही नहीं, कैसे पता होगा? वो हम तो किसी के ताबिया ही नहीं है। वो लीडर अपने ऊपर रहने ही नहीं दिया। कौन हमारी गलाबानी करेगा? कौन हमारे लिए लड़ेगा? वो जिनको खुद तालीम नहीं है, जिनको खुद डॉक्ट्रिन का पता नहीं है बाइबल की का, जो खुद भूले हुए कि पौलुस रसूल कैसी लीडरशिप और डिसाइपलशिप की बातें करता है। पौलुस रसूल खुद परेशान, कहता है कि मेरे बाकी शागिर्द वो तो अपनी बातों की फिक्र के अंदर है। अपने खादम, अपने लीडर को समझाओ कि अपनी बातों से निकले, कलीसिया के ऊपर, दुल्हन के ऊपर तवज्जो दे, ताकि अच्छे डिसाइपल पैदा हो सके। जहां पर अच्छे डिसाइपल पैदा होंगे तो वहां पर लीडर अपना चाहता हुआ बोल सकेगा, जो मैं तुम्हें दुनिया का इत्मीनान देता हूं और बाप और बेटे से दुनिया को मेरे शागिर्द बनाओ। हालेलुया। ये है कैसे लीडर के अंदर इत्मीनान आए? उसके अंदर मसीह की तालीम नहीं है। मसीह की तालीम पौलुस रसूल के अंदर है, जो कहता है मेरा दिल करता है मैं कूच कर जाऊं, कूच कर जाऊं। कहता है मैं तीमुथियुस को नहीं भेज सकता, लेकिन दूसरों को भी नहीं मैं भेज सकता, लेकिन मेरी
फिलिप्पी की कलीसिया परेशान ना हो। फिलिप्पी की कलीसिया, मैं तुम्हारे ही खादम को, जो मेरे साथ तिमोथियस के साथ मेरी खिदमत कर रहा है, मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ पर नजरबंद हूँ, तुमने मेरे लिए अपना एक बंदा भेजा था। वो बंदा कौन था? एपफ्रुदीतुस। एपफ्रुदीतुस को भेजा, उसके हाथ मेरी जरूरत की चीजें। हम तो खादम की जरूरत की चीजों को जानते ही नहीं है। कहता है कि तुम लोगों ने एपफ्रुदीतुस के हाथ मेरी जरूरत की चीजें इस जगह पर कमरे में भेजी, और वो बंदा मेरे पास तब से है। वो मेरी नजरबंदी की हालत में मेरे लिए बाहर पहले क्या करता है? काम करता है। गवर्नमेंट नहीं देती थी पौलुस रसूल को खाना पीना, और उसकी चीजें नहीं पूरी करती थी। पौलुस रसूल के शागिर्द बाहर पहले काम करते, एपफ्रुदीतुस उसके लिए पहले काम करता, उसकी जरूरत की चीजों को लेकर आता, और फिर पौलुस रसूल कहता है कि इस कमरे के अंदर मैंने बाइबल स्टडी रखी हुई है। तमाम फिलिप्पी के, यहाँ के रोम के यहूदी आते और मुझसे तालीम लेते, और ये बंदा मुझसे तालीम लेता था। कहता है पौलुस रसूल, अब ये शागिर्द नहीं है। मैंने कहा हम सीखेंगे, हम सिपा। मैंने पहले बात की कि लीडर, फिर मैंने बताया कि आपको कि तिमोथियस शागिर्द है। अब यहाँ पर हम सिपा आ गया है। पौलुस रसूल कहता है मैं ना तिमोथियस को भेज सकता हूँ, ना मैं खुद आ सकता हूँ, लेकिन मैं एपफ्रुदीतुस को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा हम सिपा है, वो मेरा भाई है। हालेलुया। फिर बेटे में और भाई में फर्क आ गया। कहता है तिमोथियस मेरा बेटा, और हम ख्याल है शागिर्द के बारे में। अब वो अपने दूसरे बंदे के बारे में कहता है, ये मेरी खिदमत कर रहा है, ये जब से तुमने भेजा इसने मेरी हर जरूरत पूरी की है, इसने मेरे साथ खिदमत की है, ये पूरी तालीम ले रहा है, ये तो कासत का काम भी करता है। कासत मतलब मैसेंजर है, मेरा खत यहाँ से लेता और दूसरी कलीसिया में पहुंचाता है। कहता है कि ये बंदा बड़ा परफेक्ट है, ये मेरा बेटी भाई है, ये मेरा हम खिदमत है, ये मेरा हम सिपा है, ये सही तालीम तुम्हें देगा। हालेलुया। पाकिस्तान में अगर शागिर्द नहीं होना चाहते तो अच्छे हम सिपाही बन जाओ, ताकि बड़ी सीनियर क़यादत आपके बारे में बोल सके कि भाई शागिर्द नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा भाई है, ये मेरा हम खिदमत है, और ये परफेक्ट तुम्हें डॉक्ट्रिन देगा। तुम्हारे अंदर जो गलत एजुकेशन आ गई है, ये इसको ऐसे निकालेगा जैसे लोमड़ियां खेत में से ना निकाली जाती हैं। हालेलुया। ये है खिदमत के रूल्स जो हमें पौलुस रसूल दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर इसका फुकदान है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की कलीसिया तितर-बितर हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कलीसिया गैर कौमों की तरफ राग़िब हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कलीसिया की बेटियां और बेटे जो हैं अपने खुदा से मोहब्बत नहीं कर पा रहे। अच्छा, न्यू जनरेशन से पूछो, वो कहते हैं हमें मसीहत की समझ ही नहीं आती, और समझाने वाला नहीं है। समझाने वाला हो तो समझ आए ना, खबरगिरी लेने वाला हो तो खबरगिरी हो ना तुम्हारी। पौलुस रसूल फिक्र कर रहा है, वो फिक्र में है अपनी कलीसिया की, और हमारे खादम नहीं फिक्र कर रहे। किसी को पता ही नहीं किस घर का बच्चा क्या कर रहा है। लीडर माँ बाप के पास जाए, माँ बाप जो है वो कैसे हो, लोएस और यूनिके की जैसी हरकतें करते हो, तो फिर आपके बच्चे कभी भी गैर कौम में नहीं जाएंगे, वो कभी नहीं अपने खुदा का इनकार करेंगे कि हमें नहीं इसका पता। हमें वो अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा उठना और बैठना है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। गलती कहाँ पर है? हमारे पाकिस्तान के हम सिपा ठीक नहीं है, हमारे लीडर वहां पर खड़े नहीं है। कौन है आपका लीडर पाकिस्तान में? बताएं, किसी एक का नाम बताएं।
जिसको सारी अपनी क्यादत में समझते हो। ईरान के अंदर जाए, उनका हमनाई मर गया, वो लीडर था। वो एक मुल्क का नहीं, कई मुल्कों का लीडर था। मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बदले की आग में भटक रहे हैं। और हमारा कौन है? कोई एक का नाम बताओ। रहने नहीं दिया। मैंने क्या बोला? हम खुद ही लीडर है। हर बंदा अपने अंदर लीडरशिप रखता है, किसी के अंदर काम ही नहीं करना चाहते, सीखना चाहते ही नहीं है। मरो, नहीं सीखना तो मरो, अपनी नस्लों की बर्बादी करो, अपनी पीढ़ियों को तबाह करवा दो गैर कौमों के हाथों। ठीक हो जाओ, बाइबल के कानून के मुताबिक चलो। पौलुस रसूल कहता है अफितस जो है वो ऐसा मेरा बेटी भाई, ऐसा मेरा हम सिपा, कि भाई उसने मेरी बड़ी खिदमत की है। इतनी खिदमत की कि एक दिन तो वो बीमार ही पड़ गया। और ऐसा बीमार पड़ गया कि जिस कमरे में मैं रहता हूँ उसी कमरे के एक कोने के अंदर मरने को था। मरने को, जिसकी वो हम बेटी की भाई की बात करता, कहता वो मरने को था। और फिलिप्पी की कलीसिया इसे मैं भेजता हूँ, इसकी सुनना, इसको कबूल करना, क्योंकि इसने अपने आप को मसीह यीशु के जलाल के लिए मरने को दे दिया। तो मैं परेशान हो गया। यह है खुदा का काम। पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बार बार मैं बोल रही हूँ, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। बाहर का नहीं मुझे पता, बाहर तो इंडिया में जाए वहां पे तो बहुत ज्यादा रिवाइवल आया हुआ है, वहां पर मसीहत की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान में कम हो रही है। वजह क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को अप्रतितस जैसा नहीं बनाया। पौलुस रसूल कहता है वो कमरे में मर रहा था, बीमारी की हालत में वो बड़ा फिक्रमंद हो गया था। लीडर फिक्रमंद है अपने बेटी भाई के लिए, हम पूछते ही नहीं है। कहता है कि मैं उसके लिए फिक्रमंद हो गया, मैंने उसके लिए दुआएं की, मैंने उसके लिए दरखास्तें की। खुदावन ये तेरा बंदा है, इसने मेरे लिए बड़ा काम किया और खुदावन ने मेरी सुनी और उसको अब शिफा हो गई है यीशु के नाम में। अब वो सेहतमंद है। अच्छा, एक यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। पौलुस रसूल ने कहा कि मैं अफितस को भेजता हूँ, फिर कहा मैं तीमुथियुस को भेजता हूँ। पाकिस्तान का जो लीडर है हमारे भी, चलो मानते हैं कि इस लेवल पे नहीं है, लेकिन है। लेकिन वो अगर अपने डिसाइपलशिप के अंदर से किसी शागिर्द को बोले ना कि फलां इलाके के अंदर पहुंच जा, तो दूसरा नाराज। अल्लाह और बिल्कुल नहीं भेजिया, मैं उत्ते जांदा, मैं भी तो बड़ा काम करना ना। तो तीमुथियुस ही बहुत काम करता है। और भाई आपका लीडर आपको जानता है, हम जो है वो सिपा को भी जानता है और अपने शागिर्द को भी जानता है। वो जानता है कि ये मेरी तालीम 50% लेता है, 100% ले रहा है या 60% ले रहा है। ये वहां पर जाने के काबिल है, ये वहां पे जाने के काबिल नहीं है, लेकिन हम नाराजगी बना लेते हैं। नहीं, हमें नहीं भेजता, हम पे तो नजर ही नहीं करता, हमारा लीडर हम पर नजर नहीं करता। ऐसे कामों के सबब से कलीसियां तबाह हो रही हैं। मूसा के सामने हारून की क़ियादत में वहां पर कौम ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, जैसे अब मैंने बताया हमारे लोग बुड़बुड़ाते हैं। जहां पर 5 हमारे हम बेटी बहन भाई हो ना, तो वो कहते एक कोई भेजी जा रही, उसी को लेते जा रहे, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे। वहां पर उन्होंने भी बोला क्या हारून ही बेहतरीन क़ियादत कर सकता है? क्या हारून बेस्ट लीडर है? क्या वो सही काम करता है? हम भी कर सकते हैं। नाराज हुए और क्या हुआ? जमीन फटी और उनको जमीन निकल गई, क्योंकि खुदा के खिलाफ खड़े हो गए थे, खुदा के कामों के खिलाफ खड़े हो गए थे। खुदा के कामों के खिलाफ खड़े होंगे तो मरेंगे। यहां पर भी हम क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमारी लीडरशिप नहीं अच्छी और हम खुद भी सही नहीं है। हमारे लीडर अगर काम करना चाहते हैं तो नीचे वाले टांगे खींच लेते हैं, उन्होंने मिन्नू मैं बेस्ट हूं, और लीडर को पता नहीं कि ये बेस्ट है कि वो बेस्ट है, अपने अंदर की लीडरशिप निकाल रहा है। इसी वजह से आज हमारी कौम गैर कौमों के हाथों मर रही है। हम
हमारे ऊपर कानून पर कानून लागू किया जा रहा है, फिक्र ही नहीं। मैं ठीक हूँ, वो मारिया का केस पता नहीं केड़े इलाके का, मैं तो ठीक हूँ ना, मेरे घर के लोग ठीक, मेरी कलीसिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आज उसकी बारी, कल तेरी बारी, क्योंकि तूने भी उसी तालीम को अपनाया हुआ है। तेरे घर के अंदर भी तो वही माहौल है। बच्चियां दरवाजों के अंदर सेव करने से नहीं होगी। लीडर बताएंगे कि गैर कौम के लोगों के साथ दोस्ती नहीं, उनको अपने घर की राह ना दिखाओ। वो आपके घर की राह लेते और आपके साथ दोस्तियां बनाते और आपके बच्चे उनको फॉलो करते और आपको पता ही नहीं, पता होता है सब, लेकिन आंखें बंद। खुदा की दुल्हन उसके हाथों से निकलती जा रही है। खुदा के लोगों बचा लो, इस मासूम दुल्हनों को बचा लो। बेटों को तो नशों पे लगाया और बेटियों को जबरन मजहबी जो है वो मजहब के अंदर लेकर शादियां करवाई जा रही हैं। कमजोर है तो हो रहा है ना ये काम। लीडरशिप कमजोर, कलीसिया कमजोर, कलीसिया कमजोर तो बच्चे कमजोर। कमजोर लोगों को भेड़िया खा लेता है, उसको फाड़ लेता है और तबाह करके छोड़ देता है, जैसे अब हो रहा है। फिक्र करो, अपने आप को सुधारो, कलाम के मुताबिक लेके चलो। संडे के संडे ना आओ। खादम जानता है कि मुझे अपनी कलीसिया को फीड कैसे करना है। बाइबल स्टडी पे आओ, सरमन सुनो, वर्शिप करो। अपने आप को जो है वो चैनल, पास्टर साहब के इतने चैनल्स के ऊपर जो है ना वो कलाम आते हैं, उनको सुनो, दुआओं को सुनो, प्रेयर में खड़े हो। तब आप एक जिंदा दुल्हन बनोगे और खुदा की हजूरी में बोलोगे क्या खुदावन जल्द आ जा, हालेलुया, मैं तैयार हूँ। अपने आप को दुरुस्त करें और ऐसे खादमों से बचे जो ऐशो इशरत की लाइफ के अंदर है और अपने घरानों को तो सेव कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया को फाड़ने वाले भेड़ियों के पास छोड़कर जा रहे हैं। बच्चे अपने आप को और अपनी लोगों को भी बचाएं। टीम वर्क करें, अकेले ना काम करें। अकेला खादम जो इधर से निकला कलीसिया के अंदर से 5 लोग लेकर उधर एक नया कमरा ले लिया, उसको फॉलो ना करें। उसको देखो उसकी तालीम क्या है। अच्छी वर्शिप कर रहा है तो खादम है नहीं, वो किस टीचर का शागिर्द है। ये देखो कितनी उसने तालीम हासिल की है, क्या वो काम करने के लायक है, क्या वो मेरा पासवान बनने के लायक है। प्लीज पाकिस्तान की कलीसिया को ये बहुत जरूरत है और अपने लीडरों के ताबिया रहे और शागिर्द बने और काम करें मूसा, हारून और जोशुआ की तरह, टीम की तरह। तब आप अपनी कलीसिया को वादा की सरजमीन में लेकर जा सकते हैं। हालेलुया। एलिया की तरह और एलीशा की तरह काम करें, क्योंकि वो बेहतरीन उस्ताद और लीडर थे और अपने लोगों के लिए खड़े हो सके। फिर ही हमारे पाकिस्तान की कौम बच सकती है। हालेलुया। एक विजन रखें जो मेरे यीशु का और उसके शागिर्दों ने वो हम तक पहुंचाया, और आज हम उसके वसीला से उसका एक बदन बनकर कहते हैं कि खुदावन तू जल्द आ, क्योंकि हम तैयार हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन की शुक्र गुजारें।